इस रामायण में दशरथ अयोध्या के नहीं वाराणसी के राजा हैं। इस रामायण में राम, सीता और लक्ष्मण तीनों एक ही मां के अपत्य हैं। सही सुना आपने, यह राम और सीता भाई बहन हैं। लेकिन राम के राजा बनने पर सीता रानी भी बन जाती है। इस रामायण में रावण ही नहीं है, अतः सीता हरण, हनुमान, वानर सेना तथा युद्ध भी नहीं है। इस रामायण में राम का नाम राम पंडित है और वह कोई योद्धा नहीं बल्कि एक तत्वज्ञ है। आश्चर्य हुआ, लेकिन यह सब ऐसा ही है। मैं बात कर रहा हूं बौद्ध रामायण की। जी हां, राम कथा की लोकप्रियता ही इतनी है कि इस कथा को जैन और बौद्ध इन दोनों धर्मों ने स्वीकारा है और अपने अपने तत्वज्ञान के अनुरूप ढाला है। बौद्धों की जातक कथाओं में दशरथ जातक के नाम से यह कथा आती है, जिसमें गौतम बुद्ध पिछले किसी जन्म में स्वयं ही राम होने की उद्घोषणा करते हैं। अगर जातक कथाएं क्या है यह आप नहीं जानते और जानना चाहते हैं तो जरूर नीचे कमेंट में बता देना। फिलहाल यह आश्चर्यजनक और धक्कादायक बौद्ध राम कथा आपको सुनाता हूं। बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो पर, और अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। प्राचीन काल की कथा है। वाराणसी में महाराज दशरथ राज्य करते थे। उनका राज्य संचालन धार्मिक था। उनकी 16,000 रानियां थीं। उनमें जो सबसे बड़ी पटरानी थी, उसके 2 पुत्र और 1 कन्या हुई। बड़े पुत्र का नाम राम पंडित था, दूसरे पुत्र का नाम लक्ष्मण कुमार तथा कन्या का नाम सीता देवी था। कुछ समय व्यतीत हुआ। महाराज दशरथ की पटरानी की मृत्यु हो गई। राजा इससे बहुत दुखित हो गया। चिरकाल तक शोकग्रस्त रहा। मंत्रियों ने राजा को बहुत समझाया। फिर राजा होश में आया। मृत पटरानी का लौकिक क्रियाकर्म किया। एक दूसरी पटरानी मनोनीत की। वह राजा को बहुत प्रिय थी, मनोज्ञ थी। वह भी गर्भवती हुई। गर्भावस्था के दोहद पूरे किए। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का नाम भरत कुमार रखा गया। राजा रानी पर बहुत प्रसन्न था। नवजात पुत्र के प्रति उसके मन में अगाध स्नेह था। राजा ने उस नई पटरानी से कहा, भद्रे, मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम यथेच्छ रूप में मांगो। पटरानी ने कहा, मैं आपका वरदान स्वीकार करती हूं, उसे अपने पास सुरक्षित रख लेती हूं, यथा समय मांग लूंगी। राजा ने कहा, ठीक है। समय बीतता गया। भरत कुमार बड़ा हो गया। पटरानी राजा के निकट पहुंची और निवेदन किया, देव, आपने मुझे वरदान दिया था, अब मैं उसे मांगना चाहती हूं, पूरा करें। राजा ने अनुमति दी। रानी ने कहा, मैं अपने पुत्र के लिए राज्य चाहती हूं, मेरे पुत्र को राज्य प्रदान करें। राजा यह सुनकर बहुत दुखी हुआ, अप्रसन्न हुआ। उसने रानी की निंदा करते हुए कहा, चांडालिनी, तेरा बुरा हो। मेरे दोनों पुत्र राम तथा लक्ष्मण अग्निपुंज के समान देदीप्यमान हैं। उन्हें नष्ट करवा कर अपने पुत्र को राज्य दिलाना चाहती हो? तुम कुछ भी नहीं सोचती? रानी यह सुनकर जल भून गई। वह शयनागार चली गई। बाद में वह समय समय पर राजा से पुनः पुनः अपने पुत्र के लिए राज्य की मांग करती रही। राजा ने अपने मन में विचार किया, स्त्रियों का स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है, उनमें कृतज्ञता नहीं होती, वे किए हुए उपकार को नहीं मानती, अपने सुहृदजनों से भी द्रोह करती है। मुझे भय है कहीं यह रानी असत्य पत्र द्वारा या कल्पित राजमुहर द्वारा मेरे पुत्रों की हत्या न करवा दे। राजा ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और सारी स्थिति से उन्हें अवगत कराया। उनसे कहा, पुत्रों, तुम्हारा यहाँ रहना संकट से खाली नहीं है। तुम किसी सामंत राज्य में चले जाओ अथवा वन में चले जाओ, वहीं रहो। मेरी मृत्यु हो जाने के पश्चात यहाँ आना और अपना वंश परंपरागत राज्य अधिकृत कर लेना। इसके बाद राजा ने ज्योतिषियों को बुलाया और उनसे पूछा कि अब मेरी आयु कितनी शेष है। ज्योतिषियों ने कहा, राजन, आपकी आयु 12 वर्ष और है। ज्योतिषियों से यह जानकर राजा ने अपने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्रों, मेरी आयु 12 वर्ष शेष है। 12 वर्ष बाद तुम यहाँ आकर राज्य छत्र धारण करो, ऐसी मेरी भावना है। उन्होंने कहा, ठीक है,
हम ऐसा ही करेंगे। उन्होंने अपने पिता को प्रणाम किया और आंखों में आंसू भरे महल से निकल पड़े। यह सब जानकर सीता देवी ने कहा, मैं भी अपने भाइयों के साथ ही जाऊंगी। वह अपने पिता के पास गई, उनको प्रणाम किया तथा रोती हुई राम लक्ष्मण के साथ चल पड़ी। बड़ा जनसमुदाय भी उन तीनों के साथ चल पड़ा, लेकिन उन्होंने उन लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह वापस लौट आया। वे तीनों चलते चलते हिमालय पहुंचे। उन्होंने वहां पर अपने रहने के लिए ऐसा स्थान चुना जहां पीने के लिए पानी सुलभ था, खाने के लिए फल आदि प्राप्य थे। वहां उन्होंने आश्रम का निर्माण किया। फल आदि द्वारा जीवन निर्वाह करते हुए रहने लगे। लक्ष्मण पंडित और सीता देवी ने राम पंडित से निवेदन किया कि आप हमारे पिता के समान हैं, आप आश्रम में ही रहा करें। हम आपके लिए फल आदि लाकर खाने की व्यवस्था करेंगे, सेवा करेंगे। तब से राम पंडित वहीं आश्रम में रहने लगा। लक्ष्मण और सीता दोनों फल आदि लाकर उसकी सेवा परिचर्या करने लगे। इस तरह वे तीनों हिमालय पर वन में अपना निर्वाह कर रहे थे। 8 वर्ष व्यतीत हो गए। महाराज दशरथ के मन पर पुत्रों के वियोग की भारी चोट थी। वे उसे सह नहीं सके। उस शोक के कारण 90वें वर्ष में ही उनकी मृत्यु हो गई। राजा का शरीर कृत्य पूर्ण हो जाने पर पटरानी ने अपने पुत्र भरत कुमार से कहा, अब तुम राज छत्र धारण करो। लेकिन मंत्रियों ने उसका विरोध किया। उन्होंने कहा, राज छत्र के न्याय संगत अधिकारी तो वन में निवास कर रहे हैं, दूसरे को यह कैसे दिया जाए। भरत कुमार ने भी विचार किया, मंत्रीगण ठीक ही कह रहे हैं। राज छत्र के तो मेरे ज्येष्ठ भ्राता राम पंडित ही अधिकारी हैं। मुझे उन्हें वापस लाने के लिए उनके पास जाना चाहिए। उन्हें वन से लौटाकर राज छत्र धारण कराना चाहिए। इस तरह सोचकर भरत कुमार ने चतुरंगिणी सेना साथ ली, राज चिन्ह साथ लिए, अमात्य आदि राजपुरुषों को साथ लिया। वह राम पंडित के आवास स्थान पर पहुंचा। उसने आश्रम से थोड़ी दूर पर अपना शिविर डाला। वह कुछ मंत्रियों के साथ आश्रम में आया। उस समय लक्ष्मण कुमार और सीता देवी फल आदि लाने के लिए वन में गए हुए थे। राम पंडित सम्यक प्रकार से रखी हुई सोने की मूर्ति की तरह निश्चल निश्चित भाव लेकर सुखपूर्वक बैठे थे। भरत कुमार उनके पास आया, उनको प्रणाम किया और एक तरफ खड़ा हो गया। भरत ने राजा की मृत्यु का समाचार बताया तथा वह मंत्रियों सहित उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। यह समाचार सुनकर राम पंडित न चिंतित हुए और न ही रोए। उनकी आकृति में किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं आया। भरत कुमार रो रो कर शोक कर बैठ गया। सायंकाल लक्ष्मण और सीता दोनों फल आदि लेकर आश्रम में आए। राम पंडित ने विचार किया कि ये दोनों अभी बच्चे हैं, मेरे जैसा सामर्थ्य और सहिष्णु भाव इनमें नहीं है। जब ये एकाएक सुनेंगे कि हमारे पिता की मृत्यु हो गई है तो घबरा जाएंगे, उस शोक को सह नहीं पाएंगे। संभव है उस दुख से इनका हृदय फट जाए। इसलिए इन्हें विशेष रूप से जल में खड़ा कर मैं यह समाचार कहूँगा। ऐसा सोचकर राम पंडित ने उनको सामने वाला एक सरोवर दिखाते हुए कहा कि तुम आज बहुत देर करके आए हो, इसका तुम्हें दंड झेलना पड़ेगा। उस पानी के अंदर जाओ और खड़े हो जाओ। राम पंडित से उन्होंने जब यह सुना तो वे उनके आदेश के अनुसार पानी में जाकर खड़े हो गए। तब राम पंडित ने घटी हुई घटना का इन शब्दों में आख्यान किया कि यह भरत ऐसा कह रहा है कि महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई है। लक्ष्मण और सीता ने जो ही यह सुना कि पिता दिवंगत हो गए हैं, वे मूर्छित हो गए। राम पंडित ने दूसरी बार बात कही, वे दूसरी बार मूर्छित हो गए। फिर उन्होंने तीसरी बार कही, तब वे तीसरी बार मूर्छित हो गए। मंत्री उन्हें उठाकर जल से बाहर लाए तथा जमीन पर बिठाया। कुछ देर में उन्हें होश आया। सबने परस्पर शोक विलाप किया और बैठ गए। भरत कुमार ने सोचा, मेरा भाई लक्ष्मण कुमार तथा बहन सीता देवी पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर बहुत दुखित हो गए। वे शोक को नहीं सह सके। लेकिन राम पंडित में एक बड़ी विशेषता भी दिखाई देती है। ये न शोक करते हैं न रोते हैं। ये इस प्रकार शोक से अतीत कैसे हो गए हैं? ऐसा होने का कारण क्या है? मैं उनसे इस संबंध में प्रश्न पूछूंगा। ऐसा सोचकर उन्होंने पूछा, राम, आप किस प्रभाव से शोक करने योग्य घटनाओं पर भी शोक नहीं करते, चिंता नहीं करते?
पिता को मृत सुनकर भी आपको दुख नहीं होता? इसके उत्तर में राम पंडित ने उन सबको धर्मोपदेश किया, जिसका सारांश इस प्रकार है कि यहाँ पर हर कोई चीज़ नष्ट होने वाली ही है। आपके शोक करने से वह वापस नहीं आने वाली। अगर यह निश्चित ही है तो शोक क्यों करना? धैर्य से उसका स्वीकार करो। सभी ने राम पंडित द्वारा दिया गया धर्मोपदेश, जिसमें जगत की, जागतिक पदार्थों की तथा संबंधों की अनित्यता का सम्यक विवेचन था, सुना और समझा। वे सब शोकातीत हो गए। भरत कुमार ने राम पंडित को प्रणाम किया तथा उनसे निवेदन किया कि अब आप वाराणसी का राज्य स्वीकार करें और संभालें। राम पंडित बोले, भाई लक्ष्मण तथा सीता को अपने साथ ले जाओ और राज्य का संचालन करो। मैं तो नहीं आ सकता, क्योंकि पिता ने मुझे आज्ञा दी है कि 12 वर्ष की अवधि के अनंतर आकर राज्य संभालना। ऐसी स्थिति में मैं अभी वाराणसी कैसे चल सकता हूँ? वैसा करने से पिता का आदेश भग्न होगा और यह मैं नहीं चाहता। बाकी रहे 3 वर्षों का समय व्यतीत होने पर ही मैं वाराणसी आऊंगा। भरत ने कहा, तो देव, इतने समय तक राज्य का संचालन कौन करेगा? हम तो राज्य संचालन नहीं करेंगे। इस पर राम पंडित बोले, अच्छा, तो जब तक मेरा आना नहीं होता, मेरी ये पादुकाएं राज्य संचालन करेंगी। ऐसा कहकर तृण से बनी अपनी पादुकाएं पैरों से उतारकर उन्हें दे दी। भरत कुमार, लक्ष्मण तथा सीता तीनों ने राम पंडित को प्रणाम किया। विशाल जन समुदाय के साथ वे तीनों वाराणसी पहुँचे। 3 वर्ष पर्यंत राम पंडित की पादुकाओं ने राज्य किया। मंत्री पादुकाओं को राज सिंहासन पर रखते, अभियोगों का, मुकदमों का फैसला करते। यदि फैसला सही नहीं होता तो सिंहासन पर रखी पादुकाएं परस्पर लड़ने लगती। उस मुकदमे का फिर गहराई से सोचकर फैसला किया जाता। फैसला सही होने पर पादुकाएं शांत रहती। 3 वर्ष की अवधि व्यतीत हुई। राम पंडित वन से वापस वाराणसी लौटे, उद्यान में प्रविष्ट हुए। भरत कुमार तथा लक्ष्मण कुमार को जब विदित हुआ कि उनके बड़े भाई आ गए हैं, तो वे मंत्रियों सहित उद्यान में गए। राम को राजा और सीता को पटरानी बनाया, राज तिलक किया। इस प्रकार राज्याभिषेक हो जाने के बाद बोधिसत्व राम अलंकारों से सुशोभित रथ पर आरूढ़ हुए। विशाल जन समुदाय उनके पीछे पीछे चलता रहा। वे नगर में प्रविष्ट हुए, नगर की प्रदक्षिणा की, नगर में घूमे तथा सुचंदनक नामक प्रासाद के ऊपरी तल्ले पर स्थित हुए। वहां निवास करने लगे। शंख के समान सुंदर ग्रीवायुक्त महाबाहु बोधिसत्व राम ने 16,000 वर्ष पर्यंत धर्मपूर्वक राज्य किया। अंत में स्वर्ग सिधारे। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने सत्यों का सम्यक प्रकाशन किया। भगवान ने बताया कि महाराज शुद्धोधन ही महाराज दशरथ थे। महामाया बोधिसत्व की माता थी। राहुल माता यशोधरा सीता थी। आनंद भरत था। सारिपुत्र लक्ष्मण था। जन परिषद अर्थात जनता बुद्ध परिषद थी तथा राम पंडित खुद बुद्ध ही थे।